प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम वचनों की ओर चलेंगे और परमेश्वर के सम्मुख हम चलेंगे। इन वचनों को कान लगाकर ध्यान से सुने, क्योंकि जब वचन हम पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर हमें बताता। हालेलुया। तो आइए हम विनती करते हैं आज के वचनों के लिए, परमेश्वर वचनों के द्वारा सबको ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रिय परमेश्वर खुदा, धन्यवाद करती खुदा, विनती करती है मेरे शुना से पिता, जो भी बहन भाई खुदा प्रिय परमेश्वर, जो तू तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो मुझे वचन देने जा रहा है उसके लिए धन्यवाद पिता। विनती करती पिता उन बहन भाइयों को ब्लेस करे खुदा, आज के वचन के द्वारा खुदा सेम ना रहे पिता, कोई भी मेरे प्रभु जी आप आशीषित करे, सबको समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता, वचनों की गहराई में पिता सबके दिलों में प्रकट कर दे मेरे शिवनासरी वचनों का प्रकाश में पिता, हर एक बेटा बेट के जीवनों में दे खुदा, आप अनुग्रह करे, दया करे पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा पिता, जो भी आज के प्रिय परमेश्वर वचनों को सुने मेरे शिवनासरी मेरे खुदावंत प्रभु जी, वो प्रिय परमेश्वर 100 का 100 गुना पर लेकर आए खुदा, तेरे वचन के द्वारा आज पिता जितने बेटा बेटी पिता परमेश्वर सुने में प्रभु जी, उन्हें छुड़ा लीजिए पिता, आप आजाद करे, आप अनुग्रह करे पिता, छू कर प्रभु जी आप आशीषित करे। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज के वचनों के द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर के भय मानने से, परमेश्वर के भय में चलने से हमें क्या क्या आशीष प्राप्त हो सकती है। हालेलुया। तो आप सभी जानते हो कि ऐसी कौन सी आशीष है जो परमेश्वर से भय मानने से हमें मिलती है। हालेलुया। अगर आपको नहीं पता तो आइए मेरे साथ निकाले भजन संहिता 128 और उसको हम मनन करेंगे, उसके वचनों को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर का भय मानने से हमें क्या क्या आशीष आती है। आइए हम उन वचनों को पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 128 उसका वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर का भय मानने की आशीष। हालेलुया। अगर हम इसका टाइटल देखें, दाऊद ने लिखा है कि परमेश्वर के भय मानने से हमें क्या क्या आशीष मिलते हैं। हालेलुया। तो आइए हम इन वचनों को दोहराएं। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता। हालेलुया। सर्वप्रथम परमेश्वर ने बताया कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता। धन्य कौन है? धन्य वो है जिसका परमेश्वर आदर मान करता है। धन्य परमेश्वर जिसका संसार आदर मान करता है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो परमेश्वर भी आपका आदर मान करता है, परमेश्वर भी आपकी इज्जत करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आप सबको बनाया। हालेलुया। और इंसान भी आपकी इज्जत करते हैं। हालेलुया। तो आप धन्य परमेश्वर, यदि हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम एक धन्य संतान, हम धन्य परमेश्वर की धन्य ही संतान, क्योंकि हमारा पिता धन्य है तो हम सब भी धन्य। हालेलुया। आइए दूसरे में, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा तो धन्य होगा, तेरा भलाई होगा। आमीन। हालेलुया। दूसरे में दाऊद ने कहा, हालेलुया, कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा और निश्चय तू तेरा भला होगा। हालेलुया। और तू धन्य होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के भय मानने से हमें आशीष मिलती है हमारी कमाइयों पर। हालेलुया। अगर हम अपनी कमाइयाँ बेफजूल के कामों में अगर हम जाते हैं, अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारी कमाइयाँ अच्छे कामों में ही जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा तो हम नहीं तो हमारी कमाई को नशे पत्ते में उड़ाएंगे और नहीं फालतू की चीज़ों में उड़ाएंगे। हालेलुया। तो हमारे जीवन में सबसे पहला हमारे परमेश्वर का भय होना जरूरी है। अगर हमारे परमेश्वर का हमारे जीवन में भय नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि भय एक अलग चीज़ है। मेरे प्रिय परमेश्वर, भय हमें प्रिय परमेश्वर पाप करने से रोकता, बुराई की ओर जाने से रोकता। हालेलुया। अगर हमारे अंदर भय होगा तो हम अपनी कमाई से दशमांश निकालेंगे, दानों को निकालेंगे और उस पर परमेश्वर ब्लेस करेगा, उस कमाई को, उसको आशीष करेगा। हालेलुया। तो अगर हमारे अंदर भय होगा तो परमेश्वर हमारी कमाइयों पर भी निश्चय आशीष करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। हालेलुया। जितने हमारा बुरा करना चाहते हैं वो बुरा तो करेंगे, लेकिन हमारा बुरा नहीं भलाई होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। आइए हम तीसरे अध्याय में, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज की चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। दाखलता सी, अगर हम किसी वृक्ष को देखें, दाखलता, अगर हम अंगूर की प्रिय परमेश्वर अंगूर की हम यदि डाली को देखें, हालेलुया, अंगूर की बेल को देखें तो उसके जब अंगूर लगते हैं तो वो कैसी खिल जाती है। हालेलुया।
उसकी शोभा बढ़ जाती है। वैसे ही यदि आपकी स्त्री घर में तो उसकी शोभा परमेश्वर बढ़ा देगा। दाखलता से उसे परमेश्वर बढ़ाएगा, उसे फूलेगा, फैलाएगा। मतलब आपकी पत्नी आपके कहे में चलेगी, और अगर वो जानती होगी कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है तो वो अपने घर को भी अच्छी चलाएगी, अच्छे तरीके से चलाएगी। परमेश्वर उसे समझ देगा, बुद्धि देगा और ज्ञान देगा, तो वो दाखलता सी फूलती और फलती जाएगी। उसके द्वारा आपके घराने में उद्धार आएगा, हालेलुया। उसके द्वारा आपके घराने में प्रार्थना की जाएगी, वचन पढ़ा जाएगा, हालेलुया। वो एक दाखलता से एक पेड़ के समान, एक बेल के समान फलती और फूलती जाएगी, हालेलुया। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, हालेलुया। हमारे बच्चे भी जलपाई के पौधे के समान पनपेंगे, हालेलुया। उनके पत्ते हरे होंगे। अगर हम जलपाई का पौधा देखें तो उसके पत्ते हरे होते हैं, हालेलुया। तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही हमेशा, हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी, आपकी वाइफ खुशहाल होगी, आपके बच्चे खुशहाल होगा, आपका पूरा परिवार ब्लेसिंग वाला परिवार होगा। आपको देखकर लोग कहेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि इतनी ब्लेसिंग इनके पास है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की बातों को माने, हालेलुया। आगे देखते हैं हम। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता वह ऐसी ही आशीष पाएगा, आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? सुन, जो यहोवा का भय मानता वो ऐसी आशीष पाएगा। कैसी आशीष? आपका घराना अच्छा रहेगा, आपके बच्चे आपके अच्छे रहेंगे, गलत मार्गों पर नहीं चलेंगे, आपकी वाइफ एक अच्छी घर बसाने वाली होगी, हालेलुया। आपकी कमाई पर आशीष से होगी, आपके बच्चों पर, आपके बच्चों की पढ़ाई पर, आपकी जीवनों पर, आपके पशुओं तक भी परमेश्वर की आशीष होगी, हालेलुया। परमेश्वर का सुन, जो यहोवा का भय मानता हुआ ऐसी ही आशीष पाएगा। कैसी आशीष? जो इन तीन वचनों में लिखा है कि फलवंत दाखलता सी होगी, उसकी स्त्री अच्छी होगी, हालेलुया। अगर हमारे परिवार अच्छा है तो हमें सबसे बड़ा कुछ नहीं लगता, हालेलुया। तो हमारा परिवार ही हमारे लिए सबसे बेस्ट है, हमारे बच्चे ही हमारे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होते हैं परमेश्वर की ओर से, हालेलुया। अगर हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, हमारे घराना सुरक्षित रहेगा, हमारा घराना अच्छा रहेगा, तो हमारे लिए इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है, हालेलुया। आगे देखते हैं। यह तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले, आमीन, हालेलुया। उसने परमेश्वर का यह तुझे सिय्योन से आशीष दे, तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, हालेलुया। परमेश्वर तुझे आशीष देवे, हालेलुया। परमेश्वर, ये छोटी बात नहीं है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही तुझे आशीष देवे, हालेलुया। या मनुष्य का तो नाम नहीं लिखा ना, परमेश्वर का नाम लिखा है कि परमेश्वर तुझे आशीष देवे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे तो कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी और खुश, मन को खुश करने वाली बात है। मन में जब इस वचन को पढ़ते कि परमेश्वर तुझे सिय्योन से आशीष दे, कितना आनंद अपने हमारे मन में उत्पन्न होता है कि हाँ, परमेश्वर हमें आशीष देगा, हम यरूशलेम को कुशल देखेंगे, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू अपने नाती पोतों, अपने वरन अपने नाती पोतों को देखने पाएगा और इजराइल को शांति मिले। नाती पोते हमारे पोते, हमारे धोते, और जो हमारे और बच्चे होते हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी तक होते हैं, पोते पड़पोते अलग अलग, हालेलुया, पीढ़ी से पीढ़ी होते हैं। जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब, हालेलुया, तो वो 3 पीढ़ी थी। तो वैसे ही परमेश्वर कहा कि तू उनके समान लंबी आयु प्राप्त करेगा, हालेलुया, तू उन्हें देखने पाएगा, हालेलुया। अगर हम यहोवा का भय मानेंगे तो हमें अच्छी आशीषें मिलेगी, अच्छी वाइफ मिलेगी, अच्छा घराना मिलेगा, अच्छा परमेश्वर की आशीषें, बरकतें मिलेगी, वचन मिलेगा, प्रार्थना का जीवन मिलेगा, आत्मिकता हम बढ़ते जाएंगे, रोगों से आराम मिलेगा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिलेगा। कब में प्रियो? जब हम यहोवा का भय मानेंगे। अगर हमारे जीवन में यहोवा का भय नहीं तो कुछ भी नहीं है, हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होगा तो हम बुराई से, पापों से, अपराधों से बचे रहेंगे, हालेलुया। तो हर बुराई से, पापों से, अपराधों से, गुनाहों से, हर एक उस बंधन से परमेश्वर आज़ादी देगा जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे। तो है मेरे प्रियो, मैं आपसे ही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर भजन संहिता 128 कितना उत्तम भजन संहिता दिया परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा, कि कहा कि परमेश्वर तुझे आशीष देगा। यदि हम यहोवा का भय मानते हैं, हमारे घर में आशीष आएंगी, बरकतें आएंगी, हमारे बच्चों में, हमारे बच्चों की पढ़ाइयों में, हमारी वाइफ, आपकी वाइफ में, आपके माता पिता में, आपके घराने में बहुत सारी, ढेर सारी आशीष आएंगी, हालेलुया।
दुनिया के लोग सोचेंगे कि ये कैसे फलवंत होते जा रहे हैं। हालेलुया। जब हम बेल को देखते हैं तो बेल पर नए नए फूल आते, फूल आने के बाद उस पर प्रिय मेरे बहन भाई उस पर फल आते हैं। हालेलुया। तो उन फलों को परमेश्वर पहचानता है। हालेलुया। वो फल कौन है मेरे प्रियो? हालेलुया। डाली यीशु मसीह है मेरे प्रियो, पेड़ यीशु मसीह है, हम उसकी डालियां हैं। और परमेश्वर का जो डाली फल लाती है उससे वो छांटता है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन से फल निकलेंगे तो ही हम यीशु मसीह में आगे बढ़ने पाएंगे, नहीं तो परमेश्वर वचन कहता है वो डाली सदैव काट दी जाएगी और आग में झोंक दी जाएंगे। हे मेरे प्रियो, हम अपने फलों के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। कभी भी ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें जो परमेश्वर को पसंद ना हो। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर ब्लेस करे मेरे बहन भाइयों। परमेश्वर भला है, करुणा में है, दया करने वाला है। मेरे बहन भाइयों, आपसे मैं यही कहना चाहूँगी, आप इस भजन संहिता का बार बार मनन करें, परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर ने इस हालेलुया इस 6 आयतों की भजन संहिता में बहुत कुछ परमेश्वर ने छिपा कर रखा है। अगर ये गहराई से हम पढ़ेंगे तो इसका और गहराई से आपके जीवनों में प्रकट होगा, इसकी गहराई आपके जीवनों में बढ़ती जाएगी। हालेलुया। इसे गहराई से अपने घर पर बैठकर जरूर पढ़े। हालेलुया। तो परमेश्वर सबको ब्लेस करे, सबको आशीषित करे और आज के वचन के द्वारा कोई भी सेम ना रहे और परमेश्वर आपके जीवनों को बदल दे, आपके बच्चों को आशीषित करे, आपकी वाइफ को आशीष करे, आपके माता पिता को, आपके घर को, आपके आस पड़ोस के लोगों को और आपके रिश्तेदारों को, जिन्हें आप जानते भी नहीं उनके द्वारा भी, आपके द्वारा भी परमेश्वर उन लोगों को भी ब्लेस करे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू और सबको जय मसीह।